चलिए प्यारे बच्चों, हमने आपको पार्ट 2 में 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी, हमने फिगर पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या करा है। आकृति 6.39 में एबीसी, एबीसी तो ध्यान से देखिए एबीसी, ठीक है ना। उसके बाद में और एएमपी, तो एएमपी, ठीक है ना। दो समकोण त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समकोण है, पहले ही कह दिया गया। तो जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो मतलब इस त्रिभुज में एबीसी में बी समकोण है और एएमपी में एम समकोण है, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है। पहला क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। पहले में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, एएमपी के, एबीसी समरूप है एएमपी के। ये क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या दिया है। यहाँ पर दिया गया है एबीसी में जो एंगल बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर लिख देंगे एंगल एएमपी, एएमपी में कितना दिया गया है, 90 डिग्री। मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, ये समकोण है, पहले भी कहा गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज एबीसी, एबीसी व त्रिभुज एएमपी, एएमपी में, त्रिभुज एबीसी व एएमपी में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए जोड़ दिमाग। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज एबीसी व एएमपी में, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे यहां पर त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। तथा तथा लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज एएमपी में, एएमपी में एंगल एम बराबर कितना लिख देंगे, 90 डिग्री, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज जो कि दोनों, यहां पर लिख देंगे जो कि दोनों समकोण है, दोनों समकोण है, दोनों समकोण है, दोनों क्या है प्यारे बच्चों, समकोण है, ठीक है ना। हम यहां पर लिख देंगे दोनों समकोण है। और दोनों समकोण है तो इसलिए अब ध्यान से देखिए, अगर ये त्रिभुज भी समकोण है, इसमें कह दिया गया, और ये त्रिभुज भी समकोण है, तो इसलिए आपको प्रूव करना था। तो इसलिए हो जाएगा त्रिभुज एबीसी जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एएमपी के, ठीक है ना। तो ये बहुत शॉर्ट है, क्योंकि इसमें पहले ही कह दिया गया कि ये क्या है, समकोण है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। समकोण है तो इसीलिए हमने ये दिखा दिया। अब दूसरे में क्या प्रूव करना है, इसी 9 नंबर में 2 क्वेश्चन, इसमें प्रूव करना है कि सीए बटे पीए होता है और बराबर बीसी बटे क्या हो जाएगा, एमपी। ये आपको प्रूव करना है, मतलब इसके अनुपात बराबर होते हैं, दूसरे में प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए दूसरे में हम कैसे प्रूव करेंगे। अगर एबीसी और एएमपी पहले ही कह दिया गया समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में इनके अनुपात भी बराबर होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर सीए बटे पीए, तो यहाँ से हम लेंगे सीए, ठीक है ना। तो एबीसी त्रिभुज में लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक बार, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, ठीक है ना। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। अब एक बार हमने प्रूव कर दिया, वो पहली बात थी प्रूव कर दिया, अब दूसरी बात समीकरण 1 से प्रूव करेंगे। तो एबीसी में अगर ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं, तो यहां से हम ले लेंगे सीए। अगर इस त्रिभुज लेंगे तो सीए, और इस त्रिभुज में लेंगे तो पीए, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज में अगर हम ले रहे हैं बीसी, इधर की 2 भुजा, तो इस त्रिभुज में हम ले लेंगे एमपी, ठीक है ना, ये। अब ठीक है ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया और यही प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर जैसे यहाँ पर ले रहे हैं सीए तो इधर भी लेंगे पीए, जैसे यहाँ पर हमने बीसी लिया तो इधर की 2 भुजाएं ले लिया एमपी, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर लिख दिया है। आपको क्वेश्चन की स्लाइड प्यारे बच्चों वहां पर दिख पा रही होगी, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में एक तरफ से हमारी वीडियो 10th की पड़ी हुई है, वहां से जाके आप अपना पूरा 10th का सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है, आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है सीडी और जीएच क्रमशः त्रिभुज कोण एसीबी, कोण एसीबी ये वाला कोण एसीबी, और क्या कहा जा रहा है, कोण ईजीएफ, ईजीएफ ये वाला कोण, ठीक है ना।
के समद्विभाजक है। जो CD और GH है, कोण C का समद्विभाजक CD है और कोण G का समद्विभाजक H है, ठीक है ना। कि बिंदु D और H क्रमशः ABC, त्रिभुज ABC और EFG की भुजाओं AB पर स्थित D है और FE पर स्थित क्या है, H इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पर दिया गया है। यदि प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे, अब आगे लिए आप लिख लेंगे दिया है। क्या लिख लेंगे, दिया है। दिया क्या गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG के क्या है, समरूप है EFG, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC ये समरूप है किस त्रिभुज के, EFG इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। समरूप होने का मतलब हुआ कि इसके कोण, इसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर पहला सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर लिख लेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि CD अपान GH बराबर हो जाएगा AC अपान क्या हो जाएगा, FG। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है कि आप ध्यान से देखिए, अगर CD और GH फिर AC और GF या FG अगर आपको प्रूव करना है तो DCA ये वाला त्रिभुज और FGH ये वाला त्रिभुज आपको क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दी गए, अगर ABC और EFG समरूप है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये वाली संगत भुजा और ये वाली संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर अभी एक चीज और, अगर हम एक कोण या तो एक साइड बराबर दिखा दें तो हम सिद्ध कर सकते हैं ये CD अपान GH बराबर AC अपान FG, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो ACB कोण है, ACB कोण का समद्विभाजक ये CD, तो ये जो CD रेखा है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, और जो GH रेखा है ये भी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे CD, यहाँ पर लिख देंगे CD कोण एंगल ACB का समद्विभाजक है। क्या लिख देंगे, समद्विभाजक है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण DCB के, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा ACB का हाफ होगा, ठीक है ना। इतना समझ लीजिए आप, पहले इतना आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार ध्यान से देखिए, उसी प्रकार इसमें कह रहा है GH समद्विभाजक है FGE का, तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों GH उसी प्रकार, ठीक है ना, या इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार ये आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार GH कोण FGE का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। क्या है प्यारे बच्चों, समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक है तो ये इसलिए यहाँ पर लिख देंगे FGH, जो FGH होगा, FGH जो होगा वो बराबर हो जाएगा HGE के, ठीक है ना, कोण HGE के, और ये कोण जो हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा FGE का हाफ, है ना। FGE का हाफ ही तो होगा, ये दोनों कोण हाफ ही तो होंगे इसके, ठीक है ना। तो ये इसके पूरे बराबर हम मान लेंगे प्यारे बच्चों, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए यहाँ से आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर लिख देंगे हम प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG, ठीक है ना। ये क्या है, आपस में समरूप है, लिख लेंगे दिया है, ठीक है ना। ये लिख लेंगे दिया है, ये क्या लिख लेंगे, समरूप है। त्रिभुज ABC और FEG ये क्या है, समरूप है, तो ये लिख लेंगे दिया है। अगर दिया है तो कोण C ये वाला पूरा एंगल कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। पूरे एंगल कोण G के बराबर नहीं होगा। अगर कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के, तो इसमें का ये वाला त्रिभुज है ना, अगर ये पूरा एंगल
अगर ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल बराबर है तो इसका हाफ भी बराबर होगा, इसलिए यहां पर लिख देंगे, इसलिए ACD एंगल ACD बराबर हो जाएगा FGH के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी बराबर हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे इसको। फिर उसके बाद में इसमें क्या दिया गया है, दोनों समरूप हैं तो इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, AC, ठीक है ना, और इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, GF, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला एंगल कोण A बराबर हो जाएगा कोण F के, किसके, कोण F के बराबर हो जाएगा। अब यह सब हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि ये क्या दिया गया है, समरूप दिया गया है, क्या दिया गया है, समरूप दिया गया। अब प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों, इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज DCA व त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज HGF में अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर हम लिख देंगे एंगल F, क्या लिख देंगे, एंगल F। इस त्रिभुज में इतने में DCA में एंगल A और HGF में एंगल F, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हम लिख देंगे समीकरण 2 से। कहां से लिख देंगे, समीकरण 2 से, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है ना। उसके बाद में ये AC, इस त्रिभुज में AC और इस त्रिभुज में FG, ठीक है ना, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, इसको भी लिख देंगे समीकरण 2 से। और उसके बाद में यहां पर लिख देंगे कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण FGH के, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रमेय, क्या लिख देंगे, प्रमेय एंगल साइड एंगल से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, ठीक है ना, ये समरूप त्रिभुज हो जाए। और प्यारे बच्चों लास्ट वाला जो इस क्वेश्चन का लास्ट वाला था उसमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था। अगर ये समरूप हमने दिखा दिया तो ध्यान से देखिए DC है ना, CD बराबर हो जाएगा ये वाली, अगर यहां से लेंगे CD तो इस त्रिभुज में हम लेंगे यहाँ पर GH, क्या ले लेंगे, GH ले लेंगे। अगर यहाँ पर हम लेंगे AC, ये AC ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, FG ले लेंगे, ठीक है ना, और यही हमको प्रूव करना था पहले में, ठीक है ना। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, आपस में प्यारे बच्चों समरूप हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने इतना प्रूव कर दिया पहला और लास्ट वाला, तीसरा प्यारे बच्चों प्रूव कर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना, यहां से। अब इतनी इंफॉर्मेशन आप लिख ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर इसमें दूसरा नंबर प्रूव करना है DCB ये वाला त्रिभुज और HGE ये वाला त्रिभुज आपस में क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो इतनी ही सिस्टम से हम इसको भी समरूप दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपको स्लाइड दिख पा रही होगी, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है त्रिभुज DCB समरूप है HGE के, ये आपको सिद्ध करना है। अब ये अगर आपको सिद्ध करना है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के। कोण E के बराबर क्यों होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज HGE के ये यहाँ पर दिया गया है FEG या HGE के, ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, इसलिए एंगल B बराबर क्या दिखा दिया हमने, एंगल E, ठीक है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं मतलब BC, इसकी संगत भुजा BC और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, GE, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये भी लिख देंगे प्यारे बच्चों, ये दिया गया है हमको, ठीक है ना। तो हमने एक एंगल और एक साइड बराबर दिखा दी। अभी हमको क्या दिखाना है, एक एंगल और दिखा दे। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया DCB, अगर पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल तो वैसे भी बराबर होंगे, तो इनके अर्धक भी तो बराबर होंगे। तो इसका अर्धक क्या हो जाएगा, DCB बराबर हो जाएगा HGE के, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना।
यहाँ पर डीसीबी बराबर हो जाएगा HGE के समीकरण 1 से हम इसको मान सकते हैं, समीकरण 1 से। प्यारे बच्चों क्या मान सकते हैं, समीकरण 1 से। तो दो कोण एक भुजा बराबर दिखा दी, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से लिख देंगे प्रमेय एंगल साइड एंगल से त्रिभुज डीसीबी समरूप है HGE के, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से प्यारे बच्चों प्रूव कर देंगे। तो ये हमने 10 नंबर क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड के साथ प्यारे बच्चों बता दिया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आकृति 6.40, ये आकृति कौन सी है, 6.40 में, ठीक है ना। AB बराबर AC, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिख देंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिया है। आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। AB बराबर क्या दिया गया है, AC, ये लिख देंगे हम, ठीक है ना, दिया है। फिर उसके बाद में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा CB पर बढ़ाई गई भुजा कौन सा है, E एक पॉइंट स्थित है, ठीक है ना। यदि AD जो लंब है किस पे, BC पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। और EF लंब है AC पर, मतलब AC पर 90 डिग्री बना रहा है। तो सिद्ध कीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे सिद्ध कीजिए। आपको क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ABD ये वाला त्रिभुज समरूप है ECF के। इस त्रिभुज के क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे AB बराबर क्या है, AB बराबर AC हमको दिया गया है। ये क्या किया गया है, दिया गया। अगर दिया गया है तो यहाँ से एक चीज लिख लेंगे। अगर आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर साइडें बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर AB बराबर है AC के, ठीक है ना, तो AC के सामने वाले कोण कौन से हैं, B, ये वाला एंगल, ठीक है ना। और AB के सामने वाला कोण कौन सा है, C, ये दोनों आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगर AB बराबर AC के है, ठीक है ना, तो एंगल कौन सा, एंगल यहाँ पर B, या हम लिख देंगे ABD, ठीक है ना। ABD बराबर हो जाएगा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा ACD के, ठीक है ना। ACD के समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हमको प्रूव करना है ये त्रिभुज समरूप है इसके, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, ठीक है ना। ABD व ECF में अगर ये हमको दिखाना है तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे। तो ABD व त्रिभुज ECF में ABD व ECF अगर हम लेंगे तो ABD में ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। तो ABD में यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे ADB बराबर हो जाएगा एंगल ECF में एंगल F के, किसके बराबर हो जाएगा, F के। तो यहाँ पर लिख देंगे EFC बराबर लिख देंगे 90 डिग्री। दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं प्यारे बच्चों। अब एक कोण हमने बराबर दिखा दिया दोनों त्रिभुजों में, और यहाँ पर हमने पहले ही दिखा दिया ABD में जो कोण B है, ठीक है ना, ABD ये बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में ECF में एंगल C के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ACD के, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख देंगे, हमने दिखा दिया ये क्यों बराबर है। अगर दो कोण बराबर होंगे तीसरा वैसे भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय, प्यारे बच्चों लिख देंगे प्रमेय एंगल से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमने 11 नंबर क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड के साथ आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप पूरा डिटेल मेथड से उतार लीजिए एक बार। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।